लूका 3:1-22 यूहन्ना द्वारा लोगों के सवालों के जवाब। प्रसिद्ध फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि यदि सुकरात, जो एक विश्वविख्यात यूनानी दार्शनिक था, द फेमस ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस, अगर वो कमरे में प्रवेश करे तो हमें खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर यीशु मसीह कमरे में आए तो हमें अपने घुटनों के बल गिरकर उसकी उपासना करनी चाहिए। लूका नेपोलियन बोनापार्ट से जरूर सहमत होंगे, इसीलिए अगली 2 आयतों में लूका ने गवाहों के द्वारा स्पष्ट रूप से यीशु को परमेश्वर का पुत्र साबित किया। लूका के 3 अध्याय में और मत्ती के 3 अध्याय में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इस अध्याय में मैं उन्हीं बातों को समझाऊंगा जो मत्ती में नहीं लिखी हैं। बाकी आयतों के लिए आप हमारा पिछला संदेश देख सकते हैं जो मत्ती की पुस्तक में से है, वीडियो नंबर 35, जिसका शीर्षक था यीशु को बपतिस्मा की क्या आवश्यकता थी। तो अब लूका पढ़ते हैं। लूका 3:1 तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का, इतुरिया और त्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई का राजा था। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले के संदेशों में बताया हुआ कि लूका ना केवल एक डॉक्टर था, बल्कि वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी था, ए ग्रेड हिस्टोरियन। तो आपने देखा कितनी सटीकता के साथ उसने रोमी अधिकारियों के नाम दिए हुए हैं, यहूदी राजाओं के नाम दिए हैं और समय दिया हुआ है। तो बहुत सटीकता से इतिहास लिख रहा था जब वो ये सुसमाचार लिख रहा था। और यहाँ पर जिस हेरोदेस की बात हुई है, वो हेरोदेस नहीं था जिसने बालक यीशु को मरवाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसकी मृत्यु तो 4 BC यानी यीशु के पैदा होने के 2 साल बाद ही हो गई थी। ये वाला जो हेरोदेस है यहाँ पर जिसका जिक्र है, वो उस हेरोदेस द ग्रेट, उसका पुत्र है यहाँ पर, और इसका नाम है हेरोदेस अंतिपास, जिसने आगे जाकर यूहन्ना की गर्दन कटवा दी थी। तो दूसरी आयत, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। तो यहां पर हन्ना और कैफा दोनों को महायाजक बताया गया है एक ही समय में, जबकि आमतौर पर एक समय में एक ही महायाजक होता था इजराइल में। तो यहां पर 2 कैसे हैं? ऐसा इसलिए है कि पहले हन्ना महायाजक था AD 6 से AD 15 तक, फिर बाद में रोमी अधिकारियों ने उसे उसके पद से उतार दिया और उसकी जगह उसके दामाद कैफा को महायाजक नियुक्त कर दिया, जो AD 36 तक रहा। लेकिन भले ही कैफा महायाजक का कार्य संभालता था, लेकिन यहूदी तो हन्ना को ही अपना महायाजक मानते थे, इसलिए दोनों के नाम हैं यहाँ पर। तो यीशु के समय में हन्ना और कैफा 2 महायाजक थे। लेकिन रोचक बात यह है कि इस समय में यहूदी मत के 2 महायाजक होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं पहुंचा, बल्कि यूहन्ना के पास पहुंचा, जो केवल एक साधारण सा विनम्र भविष्यद्वक्ता था। इसी से यह साबित हो जाता है कि यहूदी मत के अगुआ यानी लीडर्स परमेश्वर से कितनी दूर चल रहे थे, कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो यूहन्ना के पास आया। लूका 1:80 में लिखा है कि अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू करने से पहले यूहन्ना जंगलों में रहा, फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है, उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।